सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर धाम पहुंची एक बीमार महिला की मौत हो गई। मौत के बाद उस महिला का पति वहां घंटों बिलखता रहा। फिरोजाबाद जिले की एक बीमार महिला अपने पति के साथ चमत्कार की उम्मीद में बागेश्वर धाम आई हुई थी, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे अंधविश्वास बता रहा है तो कोई बागेश्वर धाम के खिलाफ दुष्प्रचार। पर महिला के पति ने बताया कि महिला काफी दिनों से बीमार चल रही थी, उसकी बागेश्वर धाम में पेशी थी। फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी क्षेत्र के गाँव महाराजपुर के देवेंद्र सिंह की पत्नी नीलम देवी किडनी की बीमारी से जूझ रही थी। देवेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी किडनी की बीमारी से परेशान थी। डॉक्टरों ने इलाज करने से भी मना कर दिया था। इसके बाद वह उसे लेकर लगातार पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम जा रहा था, जहां उसे काफी आराम था। 15 फरवरी की सुबह नीलम को दरबार में बिठाने के बाद वह सन्यासी बाबा की समाधि और हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने लगा था। देवेंद्र ने बताया कि जब वह वापस लौट कर आया तो उसे पता चला कि नीलम बेहोश हो गई है और उसकी हालत भी बिगड़ गई है। नीलम की पेशी को लेकर पर्ची बनवाई गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री के लगने वाले दरबार में बीमार नीलम को पहले ही बैठा दिया गया था, लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। देवेंद्र ने बताया कि दरबार में तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने वहां नीलम को हटा दिया और वहां पुलिस की गाड़ी में लेकर उसे करीब 2 घंटे तक खेतों में रुकना पड़ा। उसे लगा कि नीलम की तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके बाद सरकारी अस्पताल लेकर गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। देवेंद्र ने यह भी बताया कि शव घर ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस वालों को बताया कि वे फिरोजाबाद से हैं तो उन्होंने उन्हें गाड़ी से उतार दिया और बोले अपने स्तर से शव को घर ले जाओ, गैर राज्यों में यह एम्बुलेंस नहीं जाती है। फिर शव को बुधवार की शाम 4 बजे छतरपुर से लेकर चला और गांव में आधी रात को पहुंचा। इसके बाद नीलम के शव का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। देवेंद्र ने बताया कि सन्यासी बाबा का नाम लेते ही नीलम अचानक से ठीक हो जाती थी। उसने कहा कि वह रोते हुए भी एक ही बात कह रही थी कि वह ठीक हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ और उसकी मौत हो गई। उसका एम्स तक इलाज कराया गया था। डॉक्टर भी हैरान थे। वे कहते थे कि पता नहीं यह कैसे चल पा रही है। नीरज ने अभी बताया कि जब घर पर तबीयत बिगड़ती थी तो सन्यासी बाबा का नाम लेते ही नीलम ठीक हो जाती थी, लेकिन उनका दुर्भाग्य था, इस वजह से नीलम की मौत हो गई। देवेंद्र जी, क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, अचानक तबीयत खराब हो गई। पुलिस वालों ने भगा दिया वहाँ से गाड़ी में। मेरी बीवी का नाम है नीलम। उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो पंडाल में से उनने उठा दिया पुलिस वालों ने कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ऐसे हल्की हल्की तबीयत उसकी खराब हो जाती थी, भभूति देने से सही हो जाती थी। खाना भी ना खा रही थी, सब ठीक था। पुलिस वालों ने आगे कह दिया कि ऐसे पेशेंट को यहाँ पर मत बैठा लो, उठाओ यहाँ से। अरे तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाने की कंडीशन में, तुम इसको ऐसे क्यों बैठा ले हो? वहीं से उठा के गाड़ी में बैठा लिया उन्होंने। किसने बैठा दिया? पुलिस वालों ने। मध्य प्रदेश पुलिस ने? मध्य प्रदेश पुलिस ने। फिर क्या हुआ? ले गए एक साइड में खड़ी कर ली गाड़ी, एक खेतों में उन्होंने। फिर अपना करते रहे, एम्बुलेंस बुलाते रहे छतरपुर से, जिला चिकित्सालय भेजेंगे और वहाँ पर इलाज होगा। गाड़ी एम्बुलेंस आ गई, जब तक वहाँ पहुँचे तब तक वो। आपकी मिसेज नीलम को दिक्कत क्या थी? किडनी प्रॉब्लम थी। आप क्या इलाज कराने बागेश्वर धाम गए थे? इलाज वहाँ तो अर्जी लग जाती है, ऐसे ही सही हो जाते हैं आशीर्वाद से लोग। बहुत सारे लोग सही हुए हैं वहाँ हमारी आंखों के सामने, और हमारे साथ भी होटल में जो लोग रह रहे थे, ब्लड कैंसर के मरीज हैं, उनको 1 साल हो गई, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बराबर अर्जियाँ लगा रहे हैं, अपनी दर्शन कर रहे हैं लोग वहाँ पे। एक तो एक जो डॉक्टर मना करते हैं वो वहाँ पर सही होते हैं। मैंने पुलिस वालों से भी बहुत कहा, मुझे धाम से मत हटाओ, ये मर जाएगी, मत हटाओ। कल दोपहर में पुलिस वालों की सबरी कमी रही है।